अंबेडकर को लेकर देश में जमकर घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों के बयान को लेकर आज संसद परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन ने भयावह रूप ले लिया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। अब इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के महासचिव और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर मामला दर्ज हुआ है। यह मामला हत्या के प्रयास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हत्या के प्रयास से जुड़ा ये मामला किसने दर्ज करवाया है, चलिए बताते हैं। खबरों की माने तो भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत की है। हमने शिकायत में घटना का जिक्र किया और आज संसद परिसर में हुई घटना पर एनडीए के सांसद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमने शिकायत में धारा 109, 115, 117, 125, 131, 117 और 351 का जिक्र किया है। इसके साथ ही धारा 109 जिसमें हत्या की कोशिश के तहत शिकायत की गई है। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ बोला है, पहले ये बयान सुनिए। थाने में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराई है जो इनके दुर्भावपूर्ण इरादे को और हमले को लेकर है, और इसमें धाराएं जो लगाई गई हैं वो 109, 115, 117, 125, 131 और 351 धारा के अंतर्गत हमने मुकदमा दर्ज कराया है। हमने जो कंप्लेंट दर्ज कराई है और हमने पुलिस से कहा है कि आप उचित जांच करें और उचित कार्रवाई करें। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कांग्रेस की हालत हो गई है। आज कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया कि किस तरह से कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही थी, पहले उस पर बेनकाब हुआ। अब इनके व्यवहार के कारण इनको शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, इनको माफी मांगनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं मांगी है। इस शिकायत में जिस एक धारा का जिक्र है वो राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत केस दर्ज करवाया गया है। अब आपको बता दें कि इस धारा के तहत दर्ज किए गए केस काफी गंभीर होते हैं। इस धारा के तहत लगाए गए आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो ऐसे में 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान होता है। अगर इस तरह के केस में पीड़िता को गंभीर चोटें लग जाती हैं तो फिर भी यह सजा आजीवन कारावास और जुर्माने में बदल सकती है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 संज्ञेय और गैर जमानती है, यानी इसके तहत अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष के सांसदों की ओर से संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सांसदों की धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान भाजपा के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत चोटिल हो गए। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रताप सारंगी ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मुझ पर गिर गए और घायल हो गया। बता दें कि इसी मामले को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज करवा दिया है। फिलहाल मामला बढ़ने के बाद राहुल गांधी ने कहा है कि मैं संसद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाजपा के सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धक्का दे रहे थे और धमका रहे थे। राहुल ने दावा किया है कि खरगे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की की गई है, लेकिन इससे विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता है। ये संसद है और अंदर जाना हमारा अधिकार है। उन्होंने कहा है कि मुख्य मुद्दा यह है कि संविधान और बाबा साहेब की स्मृति का अपमान हुआ है। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।